आज हम संज्ञा का रूपांतर देखेंगे। लिंग, जेंडर। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन आए विकारी शब्द है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसमें विकारी में हम देखे थे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा पर बात कर रहे हैं कि संज्ञा का रूपांतर लिंग व्याकरण में अध्याय है। इसमें क्या परीक्षोपयोगी है, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं, किन अवधारणाओं के समझ लेने के बाद परीक्षाओं में जो प्रश्न आएंगे उनको हल करने में हम सक्षम हो जाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। व्याकरण में लिंग का क्या महत्व है। लिंग जो शब्द है लिंग, इसका अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, पहचान का चिन्ह। अंग्रेजी में इसको जेंडर कहते हैं। जेंडर में जो जीन है, GEN, ये जो जीनस है, जिन मैंने उत्पत्ति, उत्पत्ति के दो ही कारण होते हैं, पुरुष और स्त्री, मेल फीमेल। जेंडर इसका नाम रखा गया। अंग्रेजी में इसका भी अर्थ होता है कि काइंड, टाइप, सॉर्ट। एक प्रकार भेद करते हैं हम जिसके आधार पर, जिस चिन्ह के आधार पर, पहचान के आधार पर, प्रतीक के आधार पर डिवाइड करते हैं, वो लिंग है। साधारण शब्दों में कहें व्याकरण में कि जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, वो लिंग है। ऐसे हम लोग प्रयोग में भी करते हैं। मान लीजिए आम, हिंदी हमारी भाषा है, बोलचाल के क्रम में ही हम सीख जाते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। आम बिना पढ़े भी बच्चे बोलते हैं कि आम मीठे होते हैं, आम फलों का राजा है, पुल्लिंग है। इसका मतलब मोहन एक लड़का है, मोहन घर जाता है। बोलना जान जाते हैं बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे शुद्ध हिंदी बोलते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उसमें ख्याल नहीं है, लेकिन वो बोल लेते हैं क्योंकि परिवेश से बोलना सीख जाते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर बोलते हैं। तो हिंदी व्याकरण में ऐसे तो वस्तु, कल वस्तु की बात की थी मैंने, उसमें वस्तु को, कोई भी वस्तु हो, वस्तु तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं, चेतन और जड़। चेतन को 2 भागों में, स्त्री, पुरुष। जड़ को अलग भागों में, इसको हम लोग नपुंसक लिंग, नपुंसक मानते हैं। संस्कृत में क्लीवलिंग है, नपुंसक है। हिंदी में स्त्री और पुरुष, चेतन को स्त्री पुरुष में बांटा गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको कहते हैं। जड़ को नपुंसक मान लिया गया। जितने जड़ पदार्थ हैं, जितनी जड़ वस्तुएं हैं, उसको नपुंसक मान लिया गया।
संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जिसे क्लीवलिंग कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो 4 जेंडर हो गए हैं। लेकिन जहां तक हिंदी व्याकरण की बात है, इसमें जड़ को भी चेतन मानते हुए, जड़ को भी चेतन मानते हुए और उसको भी स्त्री पुरुष दो ही लिंगों में बांटा गया है। बहुत दार्शनिक बात है कि जिसको हम जड़ कहते हैं, किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी प्रतिशत में उसमें भी चेतन है। मात्रा कम है। जिसको हम जड़ कहते हैं, पत्थर भी, उसमें भी चेतन है। भाषा की अपनी विशेषता है। हिंदी में जड़ को भी चेतन मानते हुए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट दिया गया है। इसलिए हिंदी में हम 2 ही लिंगों पर बात करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चेतन को स्त्री पुरुष में बांटा गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो लिंग इस तरह से हम हिंदी व्याकरण में 2 पढ़ेंगे। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इन 2 कोटियों में समस्त जड़ चेतन को विभाजित करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। सामान्यतः जिसमें बल, पौरुष, कठोरता, श्रेष्ठता का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग में रखते हैं। और जिसमें सुकुमार, सुंदरता, कोमलता, नम्रता का बोध हो, उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, अंग्रेजी की बातें हैं। यहां हम समस्त चराचर जगत को 2 ही भागों में रखे हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष, स्त्री। तो जिसे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग। अब पुल्लिंग की हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से शब्द हिंदी में पुल्लिंग हैं? क्या इसकी कुछ पहचान है? कि अंदाज पर ही हम निर्णय ले लेते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बोलचाल की भाषा के आधार पर? नहीं, इसके लिए कुछ नियम सुनिश्चित किए गए हैं जो सामान्यतया लागू है, अपवाद को छोड़कर। यदि उस नियम को हम याद रखें तो हमें पुल्लिंग पहचानने में आसानी होगी, स्त्रीलिंग पहचानने में आसानी होगी। तो क्या कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचान के, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला है कि पर्वत, जितने पर्वत हैं संसार में, यदि उनका नाम है तो पुल्लिंग है। जैसे हिमालय, पुल्लिंग पहचानने के नियम। पहचान के नियम। पर्वतों के नाम, हिमालय, दुनिया में जितने पर्वत हैं, विंध्य, वो सब पुल्लिंग होंगे। जलमंडल, जो सागर है, महासागर है, प्रशांत महासागर, अरब सागर, तो पर्वत, जलमंडल, ग्रह, ग्रहों के नाम पुल्लिंग है। उसमें 9 ग्रहों में एक पृथ्वी ग्रह है, अपवाद हो गया। पृथ्वी स्त्रीलिंग है।
बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। पृथ्वी इसमें स्त्रीलिंग। समय पुल्लिंग। इसके बाद महीना मार्च, अप्रैल, मई, जून, फाल्गुन, पौष, चाहे वो हिंदी के महीने हो या अंग्रेजी के महीने। महीना पुल्लिंग। देश का नाम भारत पुल्लिंग। तो इस तरह से मैंने एक नियम दिया कि पर्वत, जलमंडल, ग्रह, नक्षत्र, दिन, दिन जैसे रविवार पुल्लिंग है। महीना, देश का नाम, ये सब पुल्लिंग। जिसमें मैंने एक अपवाद बताया ग्रह में। पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन स्त्रीलिंग है। दूसरा नियम है श से प्रारंभ होने वाले शब्द, स से जो प्रारंभ होते हैं, स से प्रारंभ होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे षटकोण, षडानंद, षोडश, षड्यंत्र। ये शब्द जो श से शुरू होते हैं, मूर्धन्य श से, वो पुल्लिंग होते हैं। इनका एक अपवाद है। यदि तिथियों का नाम है, तिथि, जैसे षष्ठी, षष्ठी, ये स्त्रीलिंग है। बाकी यदि षडानंद, षड्यंत्र, क्योंकि ये श से प्रारंभ है इसलिए पुल्लिंग है। तो श से प्रारंभ होने वाले शब्द पुल्लिंग होंगे। उसमें एक अपवाद है षष्ठी। जैसे अब तीसरा नियम है त्र से अंत होने वाले शब्द, त्र से अंत होने वाले से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होंगे। जैसे गोत्र, छात्र, पुल्लिंग त्र है। इसमें उस षड्यंत्र भी आ जाएगा, त्र है। श से भी पुल्लिंग हुआ वो और त्र से भी पुल्लिंग हुआ। सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, ट्रेनिंग में भी हम लोग सत्र कहते हैं। वो सत्र क्या है? वो भी पुल्लिंग है। तो जितने शब्द हैं त्र से अंत होने वाले वो पुल्लिंग होंगे। त्रा नहीं, त्र, आकार अंत नहीं। अगला नियम है कि ज से अंत होने वाले शब्द, ज से अंत होने वाले शब्द, जैसे जलज, पंकज, नीरज, अनुज। तो जितने ज माने पैदा होने वाले का बोध कराते हैं, अम्बुज, ज, ये सब पुल्लिंग है। एक नियम निकल रहा है। 8 नियम देंगे पुल्लिंग पहचानने का। उस 8 नियम में बहुत सारे शब्दों को पकड़ सकते हैं हम। परीक्षाओं में निर्णय ले सकते हैं कि कौन पुल्लिंग। अब है रिया, जिसके अंत में या पर रेफ,
ये हो, ये भी शब्द जो हैं वो पुल्लिंग ही होंगे। जैसे माधुर्य, माधुर्य माधुरी पुल्लिंग है। अंत में यह आ गया। धैर्य, कार्य, कार्य और ऊर्जा, कार्य पुल्लिंग है, ऊर्जा स्त्रीलिंग है। बात करेंगे स्त्रीलिंग पहचानने का नियम। आकारांत हो तो स्त्रीलिंग, कार्य और ऊर्जा। साइंस में एक चैप्टर है जिसमें कार्य पुल्लिंग और ऊर्जा स्त्रीलिंग। तो औदार्य, माधुर्य, कार्य, धैर्य, यप रेफ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होंगे। क्रियार्थक संज्ञा, व्याकरण का एक शब्द है, आगे आएगा वो क्रियार्थक संज्ञा क्या है, लेकिन अभी यहाँ चर्चा के लिए क्रियार्थक संज्ञा उस संज्ञा का काम करती है क्रिया, इन्फिनेटिव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे नहाना लाभदायक है, नहाना लाभदायक है। टहलना लाभदायक है, टहलना इन्फिनेटिव है, क्रिया है, लेकिन संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा है। तो क्रियार्थक जो संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग, उनके साथ यदि क्रिया का प्रयोग करना हो तो पुल्लिंग। टहलना लाभदायक है। मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता, चिट्ठी स्त्रीलिंग देख करके बहुत लोग इसका प्रयोग कर देते हैं कि मुझे चिट्ठी लिखनी नहीं आती। गलत प्रयोग है। चिट्ठी लिखना क्रियार्थक संज्ञा है और इसका प्रयोग पुल्लिंग में होगा। मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता, मुझे किताब पढ़नी नहीं आती, गलत है। मुझे किताब पढ़ना नहीं आता, क्रियार्थक संज्ञा। एक नियम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो तो भी समस्त पद को हम पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। द्वंद्व, इसको ऐसे लिखते हैं द्वंद्व को, थोड़ा लिखने में अटपटा लग रहा है। द्वंद्व नहीं लिखते हैं व्यवहार में हम लोग, लेकिन नियम के आधार पर इसको लिखे कि द में हल लगना चाहिए, द्वंद्व, इसमें भी हल, तो द्वंद्व। आदत है हमारी, हम लोग ऐसे लिखते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व समास जो है, जिसे माता पिता, ये पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। मेरे माता पिता आ रहे हैं, आ रही हैं नहीं, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों है। द्वंद्व समास से तो ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा। दोनों भाई बहन जा रहे हैं, द्वंद्व समास है, पुल्लिंग। दाल रोटी, रोजी रोटी। अब कुछ ऐसे शब्द हैं पुल्लिंग, देखने में लगते हैं कि स्त्रीलिंग है लेकिन है पुल्लिंग, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। दो चार शब्दों की बात करेंगे, अधिक नहीं। जैसे अक्षर, अक्षर पुल्लिंग है।
रुमाल, रुमाल अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, रुमाल पुल्लिंग। गिलास, पुल्लिंग। हम लोग बोलने के क्रम में गिलास को छोटी बड़ी कह देते हैं, लेकिन हिंदी में पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। गेंद, छछूंदर। उन्हीं शब्दों का नाम ले रहे हैं जो एक नजर से देखने में स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है। तौलिया, दुपट्टा, चील, चील उड़ता है। दही, दही खट्टा है। छछूंदर एक शब्द दिया मैंने, छछूंदर। इस नाम का अर्थ ही है कि छुम छुम करो कि छछूंदरा, तो छुछू छुछू करते हुए घूमती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है छछूंदर। बहुत सारे जीव जंतुओं के जो नाम रखे गए हैं उनका कुछ अर्थ है, जैसे छछूंदर का मैंने कहा। व्याकरण के पाठ समाप्त हो जाने के बाद केवल शब्दों की ही चर्चा करेंगे हम कि उनका क्या अर्थ है। कुकुर संस्कृत शब्द है, कुकुर कुत्ता जिसको हम लोग कहते हैं। कुरकुर करो, कुरकुर कुरकुर करता रहता है इसलिए कुकुर है। छुम छुम करो, छू 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 करती है इसलिए छछूंदर है। तो ये कुछ शब्द मैंने दिए जिसका हम लोग एक नजर देखने पर लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। झुमका, झुमका गिरा रे, झुमका गिरी नहीं, झुमका पुल्लिंग है। देखने से लगता है कि नहीं ये स्त्रीलिंग है। पेन, कलम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग है, लेकिन पेन लिखते हैं तो पुल्लिंग है। छज्जा, छप्पर, छिद्र, जहाज, मोती, ये सब पुल्लिंग है, देखने में लगता है कि स्त्रीलिंग है। और ये जो साधारण शब्द हैं वो पता चल जाता है पुल्लिंग है, क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हैं बोलने के, लिखने के, क्योंकि हिंदी भाषी लोग हैं, तो बिना याद किए पता चल जाता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा चीज था उसको मैंने कहा प्याज पुल्लिंग है, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यवहार में बोल देते हैं स्त्रीलिंग जैसा। अदरक पुल्लिंग है। धनिया पुल्लिंग है। बिच्छू पुल्लिंग है, बिच्छी मरने दिया, लेकिन बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू पुल्लिंग। खटमल पुल्लिंग। पक्षी पुल्लिंग। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, अभ्यास करने पर ही आ जाएंगे। कुछ तो नियम बता दिए गए, 8 नियम बताए मैंने। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग और उन्हें पहचानने के नियम, कि हम परीक्षाओं में लड़े नहीं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, क्या उसके कुछ नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के नियम, जैसे मैंने उदाहरण से भी आपने देखा कि जड़ वस्तुओं को भी पुस्तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किताब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। इसका भी निर्णय हम लोग जो जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तुएं हैं, उसका भी हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में विभाजन करते हैं। कमल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उसका भी निर्णय हम लोग लेते हैं। पुल्लिंग के उदाहरण में आपने देखा, गिलास है, जड़ पदार्थ है, तो भी उसको हमने पुल्लिंग कहा।
तो स्त्रीलिंग में भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि ये वस्तुएं स्त्रीलिंग है, ये पहचानने के कुछ नियम हैं इनके। जिसके अंत में ना हो, जिन शब्दों के अंत में ना हो वो स्त्रीलिंग है। जैसे लिखेंगे नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, प्रार्थना, ना अंत में है इसलिए स्त्रीलिंग है। प्रार्थना ना अंत में है इसलिए स्त्रीलिंग है। अर्चना, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ना है इसलिए स्त्रीलिंग है। एक ये नियम हुआ, ना यदि अंत में हो तो स्त्रीलिंग। दूसरा है कि ट, वट, हट भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं इन प्रत्ययों से, कि ट, वट, हट यदि हो। अच्छा, इस पर एक बात याद आ गई, उसमें भी नहीं करे थे भाववाचक संज्ञाओं में, कि जिसमें त्व, पा, पन, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पुल्लिंग की पहचान है वो भाववाचक संज्ञा में, त्व, पा, पन, पुल्लिंग की पहचान। जैसे जिन शब्दों के अंत में त्व हो वो पुल्लिंग है, जैसे ममत्व, महत्व। लेकिन यदि ता लगा के भाववाचक संज्ञा बना दिया जाए तो स्त्रीलिंग है। जैसे ममता, महत्ता, स्त्रीलिंग हो गई। अंतर आ रहा है समझ में? ता यदि लगा है तो स्त्रीलिंग शब्द वही है। ममता स्त्रीलिंग, ममत्व पुल्लिंग। तो त्व लग गया जिसके अंत में वो पुल्लिंग है। पा, जैसे बुढ़ापा, पा लग गया पुल्लिंग है। पन, लड़कपन, बचपन, पुल्लिंग है। तो भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे थे हम। यदि ट, हट और वट लगे तो स्त्रीलिंग, त्व, पा, पन लगे तो पुल्लिंग, ट, हट, वट लगे तो स्त्रीलिंग। जैसे ट, वट और हट यदि अंत में लगा हो तो स्त्रीलिंग है। जैसे सजावट, वट लगा है, सजावट स्त्रीलिंग है। आहट, हट लगा है तो स्त्रीलिंग है। आहट, किस चीज की आहट आती है? सजावट हो रही है। और ट, झंझट, झंझट अंत में ट है इसलिए स्त्रीलिंग है। आहट, हट है अंत में इसलिए स्त्रीलिंग है। सजावट स्त्रीलिंग है। बनावट, वट लग गया स्त्रीलिंग है। लिखावट, वट लग गया स्त्रीलिंग है। घबराहट, हट लग गया स्त्रीलिंग है। अब ट, वट, आकारांत जो संज्ञाएं हैं, आकारांत जिसके अंत में आ लगा हो वो स्त्रीलिंग है। दया, माया, आकारांत, आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत, दया, माया। अपवाद कुछ इसका है, जैसे चूना है, आकारांत है चूना, ना, लेकिन पुल्लिंग है। झूला आकारांत है, पुल्लिंग है। चुटकुला आकारांत है, पुल्लिंग है। लेकिन अक्सर ऐसे सामान्यतः जनरली देखेंगे हम तो आकारांत जो संज्ञाएं हैं, काया आकारांत स्त्रीलिंग है।
छाया आकारांत स्त्रीलिंग है। उसका कुछ मैंने अपवाद भी बताया कि यह अपवाद है, पुल्लिंग है। इकारांत, इकारांत इकारांत जो संज्ञाएं हैं दीर्घई, जैसे नदी, नदी स्त्रीलिंग है, इकारांत। राखी, इकारांत। पाती, इकारांत। चिट्ठी, दीर्घ इकारांत। रोटी, टोपी, इकारांत दीर्घई है। सामान्य एक नियम है कि यह स्त्रीलिंग होगा, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे पानी, दीर्घई है पानी में, लेकिन है पुल्लिंग। घी दीर्घई है लेकिन है पुल्लिंग। मोती दीर्घई है लेकिन है पुल्लिंग। कुछ अपवाद भी हैं। बाकी जनरली इकारांत जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग। अब ह्रस्व इकारांत देखते हैं। इकारांत भी, ह्रस्व इकारांत वो स्त्रीलिंग होंगे, जैसे मति, गति, जाति, निधि, विधि, रात्रि, ये सब ह्रस्व इकारांत हैं। गणित का शब्द है परिधि, धम है ह्रस्व ई, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। इकारांत, इसके कौन कौन से अपवाद हैं? वारी, रम में ह्रस्व ई है लेकिन है पुल्लिंग। जलधि, ह्रस्व है धी में लेकिन है पुल्लिंग। पाणी, पाणी माने हाथ, ह्रस्व ई है लेकिन है पुल्लिंग। गिरी, गिरी माने पहाड़, ह्रस्व ई है लेकिन है पुल्लिंग। ये एक दो अपवाद हैं उस नियम के। अब एक नियम है ईमा प्रत्यांत। कुछ शब्दों में ईमा लगा रहता है, ह्रस्व से ईमा। वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गरिमा। देखिए जो ईमा प्रत्यय है ह्रस्व ई वाला ही है। अब इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो ह्रस्व ई ही रहेंगे इसमें। गरिमा में र में यदि दीर्घई देते हैं तो गलत है। जब बात करेंगे कभी ह्रस्व ई कहाँ रहना चाहिए, दीर्घई कहाँ रहना चाहिए, उसके कुछ भी नियम है। एक नियम ये भी है कि ईमा प्रत्यय रहेगा तो ह्रस्व ई। गरिमा, महिमा, लघिमा, ईमा प्रत्यय है तो ये सब स्त्रीलिंग है। लालिमा, कालिमा, सब स्त्रीलिंग है। तो एक तरह से कुछ नियम निर्धारित किया गया इस चैप्टर के अंतर्गत कि पुल्लिंग निर्धारण के कौन कौन से नियम हैं। उनके कुछ अपवाद भी हैं। स्त्रीलिंग निर्धारण के कौन कौन से नियम हैं, इनके कुछ अपवाद भी हैं। तो इनके समझने से, इनको याद रखने से परीक्षाओं में लिंग चैप्टर पर जो आधारित स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको विद्यार्थी भी हल कर सकते हैं। हम भी बोलने के क्रम में इसका ख्याल रख सकते हैं। बोलने के क्रम में गलत बोल जाते हैं हम, कभी कभी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। लिखते समय भी गलत कर जाते हैं। बोलना तो अचानक निकल गया अलग बात है, लेकिन लिखना तो सोच समझ के होता है, तो वहाँ इसका ख्याल रहेगा इसके अध्ययन से। और बहुत बड़ा महत्व है हिंदी लेखन में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। कहीं गलत हुआ तो पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भूल रहे हैं हम। इस तरह से इसके अध्ययन से अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं
शुद्ध लेखन और वाचन की ओर। इन सब अध्यायों के अध्ययन से हम शुद्ध लेखन कर सकते हैं। धन्यवाद।